दोस्तों, हम फिर एक रेयर डिजीज के साथ ही हम आपके साथ उपस्थित हो रहे हैं। यह रेयर डिजीज है टर्टल सिंड्रोम। टर्टल सिंड्रोम ये टर्टल साहब का खोजा हुआ था। टर्टल सिंड्रोम ये क्या होता है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि टर्टल सिंड्रोम्स इज ए डिसऑर्डर दैट कॉज अनकंट्रोलेबल मूवमेंट कॉल्ड टीज। यानी यह है कि अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कहीं कहीं चिहुकना, जर्किंग। ये टीज, इसको टीज बोलते हैं। TIES, टीज मीन्स जर्किंग कहिए इसको, फिर ब्लिंकिंग, ट्विस्टिंग और विंकिंग, ये सारी बातें इसका अर्थ होता है टीज का। तो अनकंट्रोलेबल मूवमेंट हो जाता है। जहाँ तहाँ हम लोग कहते हैं फड़कना, जैसे अंग का फड़कना हो जाता है, कहीं कभी मसल्स हमारे फड़कने लगते हैं, कभी आँख फड़कने लगता है, कहीं देह में कहीं पर भी यह हो सकता है फड़कना, मसल का फड़कना ये होने लगता है। अपने इस हिंदू मेथडोलॉजी में इसको अच्छा और बुरा भी कहा जाता है, अंग के हिसाब से इसको अच्छा बुरा भी कहा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा रोग है जो किसी को हो जाता है, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ समय के लिए, तो वह हानिकारक या नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन बहुत दिनों के लिए जब यह हो जाता है तो उसमें परेशानी होने लगती है, साथ ही अगले व्यक्ति पर, देखने वाले पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अब हम इस तरह से फिर एक बार देखें कि टर्टल सिंड्रोम्स क्या है। तो टर्टल सिंड्रोम्स इज ए डिसऑर्डर दैट कॉजेज अनकंट्रोलेबल मूवमेंट कॉल्ड टीज। It often shows up in early childhood and improves in adulthood. Teas can be mild or severe. About 2 lakh people in the United States have a severe form of turtle syndrome. Medication and therapy can help reduce teas, but not cure. टीज आर द मेन सिम्टम्स इसके हैं कि टोटल दे यूजुअली स्टार्ट बिटवीन एज 5 and 7, पीकिंग अराउंड एज 12। टीज आर कंप्लीट, ये कम्प्लेक्स और सिंपल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीज, कम्प्लेक्स एंड सिंपल। तो कम्प्लेक्स टीज यानी वही जर्किंग, ब्लिंकिंग, ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स। तो कम्प्लेक्स टीज involve many movement and muscles group. In muscles group, jumping is a complex motor T, repeating certain words, और वह बोलने के समय में एक खास फ्रेज या वर्ड को बार बार रिपीट करने भी लगता है। तो जंपिंग इन ए कम्प्लेक्स मोटर टीज, रिपीटिंग सर्टेन वर्ड्स और फ्रेज इज ए कम्प्लेक्स वोकल टी। सिंपल टीज आर क्विक repeated movement that only involve a few muscle group. Soldier shrugging is a simple motor tic. Sniffing is a simple vocal T. Other examples of vocal T include arm jerking, bending of waist, eye blinking, आँख मिचकाना, eye blinking, फिर head jerking और twisting, hopping, jaw movement, twisting और distortion facial expressions. Example of vocal teas including barking, grunting और shouting. ये अब हम सिम्टम्स को जान लिया, इस टर्टल सिंड्रोम के बारे में हम इसके सिम्टम्स को जाने कि इसमें क्या क्या होता है। चूँकि यह रेयर डिजीज़ था, इसलिए हमने सोचा कि इसके साइन और सिम्टम्स को हम थोड़ा डिफाइन कर दें ताकि लोगों को आसान हो यह समझने में। फिर अब इसकी चिकित्सा ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा एक पेशेंट 15/12/22 के डेट में
ये मुझे एक फ़ोन आया दिल्ली से। वो एक बड़े अधिकारी हैं ये तेल कंपनी में। तो इस तरह से उनका एक बच्चे का हो गया और उन्होंने जो लिख करके भेजा वो हम हूबहू आपको सुना रहे हैं कि 5/12/22 के उमिल लिखते हैं कि लगभग 1 महीने से शुरू हुआ। जैसे हिचकी आती है वैसे हर 25-30 सेकंड पर आती रहती थी। पूरे बॉडी में जर्क यानी झटका सा लगता था। फिर 1-1.5 हफ्ते में जर्क थोड़ा कम हो गया। आंख ब्लिंक यानी मिचकाना करना शुरू किया, मतलब आंख हर 10-20 सेकंड पर झपकते मिचलाते रहता था। अभी फिर इसका बॉडी जर्क बढ़ गया और आंख के ब्लिंकिंग करना भी हो रहा है। बहुत भावुक सा हो गया है। कोई भी बात पर जल्दी रो देता है वह बच्चा। हिचकी और आंख ब्लिंकिंग से ऐसा लगता है इसको कि मसल पर कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्शस हो गया है। यह बच्चा बहुत कॉन्शस हो गया। यह बार बार कहता है कि पापा को बुरा लगेगा, मम्मी को बुरा लगेगा, ऐसा कहीं ऐसा नहीं हो कि और लोगों को बुरा लगे। और यहाँ बच्चे को डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि फिजिकली इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चे के डॉक्टर से दिखाने पर उन्होंने बताया कि ऐसा कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है। आई ब्लिंक करते वक्त आई के जो साइड का मसल था वो नीचे चेहरा तक भी वो ऐसे चमक जाता था और वहाँ तक तनाव आ जाता था उसका। 15/12/22 को के डेट में जो जांच था उस पर हीमोग्लोबिन 13.9, आयरन सीरम यानी 52.8, ये सभी नॉर्मल था। वो सेरुलोप्लाज्मिन 26.16 था, 1/6, जो यह भी नॉर्मल ही था। ये T2 T3 और TSH का जो जांच हुआ, थायराइड का, थायरॉक्सिन का, T2 T3 नहीं T2 T3 TSH, ये सब जो जांच हुआ उस पर नॉर्मल था सब। B12 229.0 था और विटामिन डी 7.61। इस तरह से ये सारे उसके टेस्ट के रिपोर्ट्स थे। सबसे पहले उसको हिक कफ आया केवल, तो ऐसी स्थिति में नक्स भूमिका दे दिया गया। ये फोड़ा बरली दिया गया 15/12 को। हमने कहा, सजेस्ट किया फ़ोन पर ही। तो फिर 26/12 को उन्होंने बताया कि जर्किंग का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो गया है और फिर सारी बात लिख करके भेजे। तो उसके अनुसार बेलाडोना होता था, तो बेलाडोना 4 टाइम उसको हमने सजेस्ट किया, बेलाडोना 200 4 टाइम। फिर 2/11 को नहीं हाँ, तो इससे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लेकिन फिर शुरू हो गया, अगेन रिपीट कर गया। मैंने सोचा कि बेलाडोना का क्रॉनिक कैलकेरिया कार्ब दे दिया जाए, दूसरा बच्चा भी है। तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब उसको हमने सुबह शाम दिया और साथ ही साथ कालीफॉस 6X 4 गोली 2 बार सुसुम पानी के साथ लेने को कहा। तो धीरे धीरे यह जो टीज था धीरे धीरे कमना शुरू हुआ। कमते कमते यह बहुत ही कम हो गया और फिर उसके बाद एक नया सिम्टम डेवलप किया कि वो अजीब किस्म से इरिटेबल हो गया और वह थोड़ा सा माने काफ़ी इरिटेबल था वह। और तो ऐसी स्थिति में हमने उसको 1000 और ये बताया था दूध तेज तक में यह सब काफ़ी कम हो गया था। लेकिन यह जो सिम्टम्स था इरिटेबल होने का, यह सिम्टम बड़ा उभर कर सामने आ गया था। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि एक खुराक उसको ये कैमोमिला दे दिया जाए।
तो एक खुराक 1000 कैमोमिला उसको खिला दिया गया। धीरे धीरे यह बहुत ही कमता गया। फिर कैलकेरिया कार्ब को 1000 करके दिया गया। फिर 2 बार कैलकेरिया कार्ब 1 महीने पर दिया गया। फिर इसके बाद 2 बार अभी तक ये कैमोमिला दिया गया है और यह बहुत ही ठीक है। अब ये मोर देन 90% अभी ठीक है। ये रिपोर्ट लगभग 2-3 महीने पहले का है। फिर कल बातें हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है उसको। अब हाँ, एक बात ज़रूर लग रहा है, थोड़ी सी कमजोरी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और वेट लॉस किया है थोड़ा। तो ऐसी स्थिति में कहा कि उसके वजह से खान पान वह नहीं कर पाता था बढ़िया से नहीं और चिंतित रहा करता था, लगता है इसीलिए वेट लॉस किया है। हालांकि इधर अच्छा स्थिति है। तो फिर मैंने बताया कि ये क्या है, वो टॉनिक एक बताए, क्या है अमन, नहीं, अरे अच्छा, फिर हम बाद में बताते हैं, इसको भूल गए अभी। तो इस तरह से उसको क्यू हमने कहा खाने के लिए और इस तरह से, और वह बहुत ही अच्छा है। उसके सारे टीज जितने थे वो ब्लिंकिंग्स वगैरह सारे समाप्त हो गए और यह भी एक बड़ा विचित्र केस हुआ और बड़े आसानी से और बर्थ क्योर जब हुआ तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया। कैलकेरिया कार्ब बेलाडोना का हालांकि सिम्टम आया, बाद में कैलकेरिया कार्ब से यह ठीक हुआ और कैमोमिला मैंने दिया फिर। तो इस तरह से वह भी जो सारे सिम्टम्स थे वो ख़त्म हो गए। आज वह लड़का बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। इस तरह से ये टोटल सिंड्रोम्स हमारा समाप्त हुआ। फिर हम आपसे आग्रह करेंगे कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप करते रहिए ताकि हम फिर आपके समक्ष बार बार अच्छे से अच्छे ढंग से हम तैयार होकर के आपके समक्ष आवें। धन्यवाद।